मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो क्वेश्चंस की बात करेंगे जो डिटर्मिनेंट से रिलेटेड होंगे। तो हम लोग उन्हीं से के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट होगा वो क्लियर हो जाए, और वही कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोगों ने पूछे हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चंस का। तो जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है हमें, इस टाइप का प्रॉपर्टी बेस्ड हमारा को डिटर्मिनेंट से क्वेश्चंस है, और इसमें एक बात खास बात है कि सभी रो में सेम एलिमेंट है, a माइनस एक्स, ए माइनस एक्स, ए प्लस एक्स, सभी में तीनों के तीनों रो में सेम एलिमेंट है। ऐसी सिचुएशन जब कभी भी आपको दिखनी है तो आपको या तो किसी रो में एक ऐड कर दो आप, या किसी कॉलम में आपको ऐड करना है। आप ऑपरेशंस करो, और ये क्वेश्चन है आपका सॉल्व फॉर यक्स। सॉल्व फॉर यक्स का मतलब है कि आपको वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू बतानी है। ओके, तो हमें समझ आ गया कि सेम है। तो देन हम लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट कॉलम में ही हम लोग ऐड कर देते हैं सेकेंड और थर्ड कॉलम को। तो सेकेंड और थर्ड कॉलम में फर्स्ट में ऐड करेंगे, तो फर्स्ट कॉलम में आप ऐड कर रहे हो तो सारे ऐड हो जाएंगे। तो a प्लस एक्स में आप जब ऐड करोगे a माइनस एक्स और a माइनस एक्स को ऐड करोगे तो प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, a प्लस 3a माइनस एक्स बचेगा। वही हम लोग लिख लेते हैं 3a माइनस एक्स। आपको पता है कि ये भी तीनों इसी में ऐड होंगे, तो इसमें भी 3a माइनस एक्स आएगा, और इसमें ऐड करोगे आप तो 3a माइनस एक्स। कहाँ पे ऑपरेशन कर रहे हो आप? कॉलम फर्स्ट में, मतलब सेकेंड और थर्ड कॉलम एज इट इज लिखे रहेंगे। a माइनस एक्स, ए प्लस एक्स, ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स, ए प्लस एक्स, ए माइनस एक्स और ए प्लस एक्स, और ये इक्वल है आपका 0 के। आगे हम लोग देखते हैं तो देख रहे हैं कि 3a माइनस एक्स जो है फर्स्ट कॉलम में है, तो टेकिंग 3a माइनस एक्स फ्रॉम किससे हम लोग ले रहे हैं? C1 से हम लोग 3a माइनस एक्स का आप कॉमन ले सकते हैं, और आपका बचेगा 1 1 1, और बाकी रेस्ट ऑफ अदर जितने भी एलिमेंट्स हैं आपके एज इट इज़ आपको लिख देने हैं, क्योंकि उन पे कोई भी फर्क हमारा नहीं पड़ रहा है, और ये इक्वल हो गया आपका 0 के। जैसा कि आपको पता है कि अगर कहीं पे 3x प्लस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 हो जाता था, तो एक बार आप इसको इक्वल टू 0 करते थे, एक बार इसको इक्वल टू 0। तो चाहो तो ये लिखा है तो इसको डिवाइड करवा सकते हैं 0 के अपॉन में। तो जब ये 3a माइनस एक्स से जब डिवाइड हो जाएगा 0 अपॉन में, तो वो खत कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। 3a माइनस एक्स आपका आ गया है, तो 3a माइनस एक्स आप लिख दीजिएगा। और डिटर्मिनेंट में आप ध्यान से सुनिएगा, जब किसी भी एक रो या एक कॉलम में, ध्यान से सुनिएगा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यही है हमारी, जब कभी भी एक रो या एक कॉलम में 1 1 1 आपको दिखें तो आपका जो काम होता है वो मैक्सिमम आपको 0 करना है। तो मुझे पता है कि ये जो एक फर्स्ट रो है और ये सेकेंड है और ये थर्ड रो है, तो मैं जो ऑपरेट कर रहा हूँ, मैं सेकेंड रो में फर्स्ट रो को मैं माइनस करूँगा। क्यों? क्योंकि देखिएगा सेकेंड रो में फर्स्ट रो को मैं माइनस कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 0, और सेकेंड में फर्स्ट को माइनस करूँगा। ऐसे ही मैं ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, तो R3 में भी मैं R1 को माइनस कर देता हूँ। 1 माइनस 1 0, और देखिए पहला ऑपरेशन आपने कहाँ कर रहे हो? R2 में। ये फिर कहाँ पे आप करना है? R3 में। मतलब पहली रो तो आपकी सेम रहने वाली है, तो फर्स्ट रो आपकी सेम रहेगी, तो आप सेम लिख लीजिएगा। जैसा कि R2 में जो ऑपरेशन है वो R2 माइनस R1 है, मतलब सेकेंड रो में से आपको फर्स्ट रो को माइनस करना है। 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा आपका? 0, और a प्लस एक्स है सेकेंड रो का, और माइनस करना है आपको फर्स्ट रो को a माइनस एक्स को, तो आपका जो आएगा a प्लस एक्स माइनस a प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, x प्लस एक्स आपका आ जाएगा 2x। ऐसे ही आप जब इसको माइनस करोगे, आपको पता है दोनों लोग माइनस हो जाएंगे, और ये आपका हो जाएगा 0, जो कि कैंसिल आउट हो जाएगा। सिमिलरली फिर R3 में भी मैं 2 ऑपरेशन एक साथ कर रहा हूँ। आई होप आपने प्रैक्टिस कर ली होगी, जिससे कि आप क्वेश्चंस को जल्दी से लगा सकते हो और एक साथ 2 ऑपरेशंस को आप हैंडल कर सकते हो। तो R3 में फिर मैंने क्या किया? R1 को माइनस किया, तो R3 में R1 से, तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा आपका? 0। a माइनस एक्स में a माइनस एक्स माइनस किया तो आएगा 0, और यहाँ पे a प्लस एक्स है, और a प्लस एक्स में माइनस कर रहा हूँ मैं a माइनस एक्स को। यही तो देखो R3 है, R3 माइनस R1, ये R3 का और ये R1 का, माइनस कर देते हैं। तो a प्लस एक्स माइनस का ये प्लस एक्स, और ये कैंसिल, और ये कितना आपका बचा? 2x।
इतना आ गया, और ये किसके इक्वल है आपका 0 के। और देख लीजिएगा, और एक्सपेंड अलोंग किसके कर दीजिए, एक्सपेंड अलोंग देखिएगा किस में मैक्सिमम ज़्यादा 0 आ रहे हैं, तो फर्स्ट कॉलम में आ रहे हैं। तो किसके अलोंग किया मैंने, फर्स्ट कॉलम में, तो आपका क्या हो गया 3a माइनस एक्स हो गया आपका। और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, डिटर्मिनेंट सॉल्व करना प्लस माइनस प्लस, तो ये तो दोनों के जो होगा आप सॉल्व करोगे 0 आएगा, तो 1 को सॉल्व कर ले, तो 1 में आपका डिटर्मिनेंट कौन बचेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हटा दो, तो कौन बचेगा 2x 0 0 2x, और ये किसके इक्वल हो गया 0 के। सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो गया आपका 3a माइनस एक्स, और इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 0, करेक्ट है ना, ऐसे ये आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ मेन डायगोनल माइनस अदर डायगोनल, तो 4x स्क्वायर इक्वल टू 0। बस हो गया आपका सॉल्व करना। देखिए क्या करते थे आप, यह 3x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू, अगर कभी 0 आता था तो आप क्या करते थे, एक बार 2x प्लस 2 इक्वल टू 0 करके x की वैल्यू निकालते हो, एक बार इसको 0 करके वैल्यू निकालते हो। सिमिलरली यहाँ पे भी है, यहाँ पे एक बार क्या हो जाएगा 3a माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 3a, और एक बार 4x स्क्वायर इक्वल टू 0, तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आ गई 0। तो देखिएगा यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, जहाँ पे हम लोगों ने वैल्यू निकाली है x की। तो इस क्वेश्चंस के बारे में आपको समझ आया, पहले क्या करना था, सेम थे, तो मैंने एक कॉलम या किसी रो में आपने ऐड किया, वहाँ पे ऐड करने से क्या हुआ कि 3a माइनस एक्स कॉमन आ गया, 1 1 बचा है, तो 1 1 से हम लोग क्या करते हैं मैक्सिमम 0 बनाते हैं, 0 बन जाता है, देन आप एक्सपेंड कर दो, और बहुत ज़्यादा ही आसान होते हैं आपके क्वेश्चंस, को ज़्यादा को दिमाग नहीं लगाना होता, कुछ एक आध क्वेश्चंस आपको परेशान करेंगे, बाकी सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से हो जाएंगे, जो कि आपको मार्क्स प्रोवाइड कराएंगे बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। तो जैसा कि आपको सेकेंड क्वेश्चन दे रखा है, इसमें बोला विदाउट एक्सपेंडिंग, आपको एक्सपेंड नहीं करना है, जैसे आप किसी रो के लॉन्ग कर देते हो या किसी कॉलम के लॉन्ग, इसका मतलब है आपको कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी के बारे में सोचना पड़ेगा, तो उसको हमें प्रूव करना है कि ये जो डिटर्मिनेंट है वो इक्वल टू है 0 के। तो ये चीज़ें आप कैसे करोगे, तो इसके लिए आपको ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो प्रॉपर्टीज़ हैं डिटर्मिनेंट की उसको अच्छे से रीड करिएगा। जैसे कि वहाँ पे हम लोगों ने पता है कि किसी रो या किसी कॉलम को आप अगर इंटरचेंज कर देते हो तो देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन अनचेंज, या हम लोगों ने देखा था अगर किसी डिटर्मिनेंट की 2 रो या 2 कॉलम आपके आइडेंटिकल हो जाते हैं तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 0 हो जाती है। कोई 2 रो या 2 कॉलम अगर इक्वल हैं तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इक्वल हो जाएगी। ऐसे ही चीज़ों के प्रॉपर्टीज़ के बारे में आप ज़रूर पढ़िएगा, मैं लास्ट में वीडियो की लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से पे जाके आप दोबारा से इस लेक्चर को देख सकते हैं। यही टाइम है, आप बेहतर से बेहतर प्रैक्टिस करते रहिएगा, जितना आप यार इधर मेहनत कर लेंगे एट लास्ट आपको उतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका काम आसान हो जाएगा, ठीक है ना। तो जैसा कि अब इस क्वेश्चन में हम लोग क्या कर सकते हैं कि कुछ ऐसा हो जाए कि 0 हो जाए हमारा, तो कुछ देखते हैं यहाँ पे, तो कुछ मल्टीप्लाई, देखिए ऑपरेशन कितने होते हैं, हम लोग किसी रो या किसी दूसरी रो से हम लोग क्या कर सकते हैं इंटरचेंज करने के बारे में, आप ऑपरेशन 3 ऑपरेशन आपने देख रखे हैं ना, तो किसी रो को आप इंटरचेंज कर सकते हो, ये ऑपरेशन आपके कॉलम पे भी अप्लाई हो सकते हैं कि 2 कॉलम भी आपके इंटरचेंज हो सकते हैं। आपको पता है कि हम लोग किसी रो में हम लोग कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करा सकते हैं, आप किसी भी रो में किसी दूसरी रो को आप माइनस करा सकते हैं, उसमें किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करा के आप माइनस भी करा सकते हैं, यही आप प्लस करवा सकते हैं। तो यही आपने 3 तरह के ऑपरेशंस के बारे में आपने देखा हुआ है, और यही ऑपरेशंस आपके कॉलम में भी अप्लाई कर किए जाते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि ये है 41, ये 1 है, ये 5 है, अगर मैं C1 में कॉलम फर्स्ट में माइनस कर दूं 8 टाइम कॉलम 3 को, देखिएगा क्या होगा, कॉलम 1 का वैल्यू कितनी है, कॉलम 1 में कितना है 41, और माइनस 8 का मल्टीप्लाई थर्ड में कराऊंगा तो 8 5 जा हो जाएगा 40, तो 41 माइनस 40 हो जाएगा 1। ऐसे सेकेंड में अगर बात किया जाए तो कॉलम 1 का एलिमेंट है 79, माइनस कराऊंगा मैं 8 टाइम कॉलम 3 को, तो 8 9 8 जा होगा 72, और 79 माइनस 72 बचेगा 7, और ये देखिए कॉलम 1 का एलिमेंट है 29, और अगर मैं माइनस कराऊं 8 टाइम कॉलम 3 को, 8 3 जा होगा 24, तो 29 माइनस 24 कितना बचेगा
बचेगा 5, 179 देखिएगा इधर भी आ जाएगा और दो कॉलम आपके आइडेंटिकल हो जाएंगे, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगी। बस यही चीज़ मैं सीधा कर देता हूँ। चेंज कहाँ पे है? कॉलम 1 में। और आपको पता है 8 5 जा 40, 41 माइनस 41 बचेगा आपका। और ऐसे इसमें कॉलम को कर लेते हैं तो 9 8 जा 72, 79 माइनस 72 7 बचा। 8 का मल्टीप्लाई कॉलम 3, 8 3 जा 24 और 29 में 24 माइनस कर देते हैं 5। सेकेंड कॉलम तो आपका यही है और लास्ट में तो कोई चेंज है नहीं आपका, तो केवल कॉलम 1 में चेंज था, मैंने कर दिया। सिंस प्रूव दैट का क्वेश्चन है इसीलिए मैंने LHS में कर रहा हूँ मैं। और सिंस आप देख रहे हो कि C1 इक्वल टू C2 है, कॉलम 1 कॉलम 2 के इक्वल है, सो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। और यही आपको करना था प्रूव। समझ आ गया होगा, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पे। तो देखा बहुत आसान था, सिंपल सा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, तो इनको ध्यान में रखिएगा। ओके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात की हम लोगों ने एक अलग टॉपिक भी बनाया हुआ था कि क्या होती हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती हैं? सेकंड नेक्स्ट में आते हैं। तो सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसकी डिटर्मिनेंट 0 होता है, उसको बोलते हो आप सिंगुलर मैट्रिक्स। सो ए मैट्रिक्स अगर दे रखी है तो इसका डिटर्मिनेंट जो होगा 3 - 2x, x + 1, 2 और 4, इसलिए किसके इक्वल होगा? 0 के, क्योंकि आपको यही पता है मैट्रिक्स जो सिंगुलर मैट्रिक्स वो होती है जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो होता है वो इक्वल टू 0 होता है। अब हमें किसकी x की वैल्यू बतानी है, तो x की वैल्यू कैसे? डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लो। 4 का मल्टीप्लाई 3 - 2x से होगा, बीच में साइन माइनस, 2 का मल्टीप्लाई x + 1 में होगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? 0। 4 3 जा 12, 4 2 जा 8x, 2x - 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा आपका। 12 - 2 होता है 10 और 8x माइनस ये हो जाएगा 10x इक्वल टू 0, तो 10 इक्वल टू 10x हो जाएगा आपका। और आपका 10 कैंसिल, तो x की वैल्यू आपकी जो आ जाएगी वो आपकी आ जाएगी 1। करेक्ट है ना? तो सिंगुलर मैट्रिक्स बहुत आसान सा चीज़ है और ये भी आपने देखा और आपने क्वेश्चंस देखे ऑपरेशंस के, वो भी आसान थे। कुछ नहीं है, एक बार आप बैठिएगा आराम से करेगा। एक मंत्र है, ओम मैथ्स आसान है नमः। आप ये 11 बार सुबह पढ़ा करिए, सुबह उठ के ओम मैथ्स आसान है नमः। आप 11 बार सुबह पढ़ेंगे, 21 दिन के बाद आपकी मैथ अच्छी हो जाएगी, आसान हो जाएगी। ये मंत्र है, समझ आए ना? मैथ्स को आसान करने के लिए ये पढ़ा करिए। मैं भी पढ़ता हूँ वही सुबह, ठीक है ना, योगा करते टाइम। हाँ ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। तो जैसा कि आपको क्वेश्चंस दे रखा है यहाँ पे कि ABC बी द 3 पॉइंट्स सच दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC दे रखा और K की वैल्यू आपको समझ आ गया। अगर 3 पॉइंट्स दे रखे हैं और एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको दे रखा है तो आपको पता होना चाहिए एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला। और सिंस आपको पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला डिटर्मिनेंट में होता है x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1 होता है आपका स्क्वायर यूनिट। ये आपका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का। ये अगर फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको कितना दे रखा है 3 और x1 y1 कितना है आपका 1 3 और फिर क्या आएगा 1। x2 y2 आपका कितना दे रखा है x2 y2 0 0 1, x3 y3 कितना है k 0 1। करेक्ट है, और बस सॉल्व कर लीजिएगा। तो इसको एक्सपेंड कर दीजिएगा, एक्सपेंड अलोंग किसके लॉन्ग आप एक्सपेंड करोगे इस डिटर्मिनेंट को। मैंने क्या समझाया है, आप पूरी मैट्रिक्स में थोड़ा सा देखो कहाँ पे किस में मैक्सिमम 0 आए हैं। आपके देखिएगा सेकेंड रो में मैक्सिमम 2 0 हैं और सेकेंड कॉलम में भी आपके 2 0 हैं। तो आप रो से करिएगा आप या कॉलम से एक्सपेंड करिएगा, आंसर सेम आने वाला है। तो मैं एक्सपेंड अलोंग सेकेंड रो से कर देता हूँ, करेक्ट है। तो 3 इक्वल टू ये जो एरिया आपका है ना ये 3 स्क्वायर यूनिट जो वही है। तो अगर मैं सेकेंड रो से करूंगा तो ये होगा कितना होगा, ये होता है आपका प्लस, फिर ये होता है माइनस, ये होता है प्लस। अगर ये माइनस है तो फिर ये होगा प्लस, ये होगा माइनस। समझ रहे हो ना, प्लस माइनस प्लस। और ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा आपको प्लस माइनस का। तो ये आएगा आपका माइनस का 1
और माइनस का 1 आएगा तो ये कौन सा है आपका सेकेंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, उसको हटा दो। कौन बचा आपका 1 3 के 0 आपका बचा। सॉल्व कर लो आप, तो यहाँ पे 3 इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 1, मेन डायगोनल का एलिमेंट 0, बीच में साइन माइनस, के का 3 से तो कितना हो जाएगा 3k, और 3 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस का 3k, और आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि जो k की वैल्यू आएगी वो आएगी 1, और यही आपका हो जाएगा आंसर। समझ आया कि नहीं है? तो ये चीज़ आपको 3 + 3k आपको दिख रहा है ना, ये चीज़ ओके। हाँ, तो k इक्वल टू आपका आ गया 1। तो ये होता है, आप एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाइएगा और थोड़ा प्लस माइनस का विशेष ध्यान दीजिएगा, बैठ के आराम से सोचिएगा, ठीक है ना, तो आपको क्लियर हो जाएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं आएगी इस टाइप के क्वेश्चंस में। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये क्वेश्चन में दे रखा है कि इफ ए मैट्रिक्स आपकी दे रखी है और x और y की वैल्यू यार आपको बतानी जो ये दे रखी है। परेशान नहीं होना है, आराम है बिल्कुल। सबसे पहले आपको क्या यहाँ दिख रहा है ए स्क्वायर, तो सबसे पहले आप निकालते हैं ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब रहता है ए इंटू ए, और ए मैट्रिक्स आपकी दे रखी है 3 1 7 5, और इसमें मल्टीप्लाई करा देते हैं फिर से इसी ए मैट्रिक्स का, तभी आएगा हमारा ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कराते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 3 9 प्लस 1 7 7, फिर क्या होगा फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 3 1 3 प्लस 5 1 5, फिर क्या होगा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 7 3 21 प्लस 5 7 35, फिर क्या होगा सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 7 1 7 प्लस 5 5 25, तो जो कि आपका ए स्क्वायर आ गया है 9 7 7 16 8, और ये आएगा 3 2 5 और 56, और ये आएगा 35 2 2 32 32, ये आपका आ गया। नाउ आपका आ चुका है ए स्क्वायर आ चुका है, तो एक से नाउ ए सिंस ए स्क्वायर प्लस एक्स आई इक्वल दे रखा है वाई ए के, तो ए स्क्वायर की वैल्यू आपकी कितनी आ चुकी है 16 8 56 और 32, और प्लस x का मल्टीप्लाई आई, और सिंस आपको पता है आई का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट 1 होते हैं बाकी एलिमेंट 0 होते हैं, और एक्चुअली ए आपकी 2/2 की दे रखी है, इसीलिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप 2/2 की ही लोग हैं। तो अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स में अगर मैं x का मल्टीप्लाई कराऊंगा तो सभी एलिमेंट्स में x का मल्टीप्लाई होगा, तो जिससे कि आपका यहाँ आ जाएगा x 0 0 x आ जाएगा, क्योंकि x का मल्टीप्लाई 0 x ही रहेगा, और यहाँ पे y का मल्टीप्लाई a में होगा, और ए मैट्रिक्स आपकी ये दे रखी है, और y का जब मैं मल्टीप्लाई सभी में कराऊंगा तो ये हो जाएगा 3y, और फिर ये y बन जा y, और ये हो जाएगा 7y, और ये हो जाएगा 5y। ए में सभी का मल्टीप्लाई करा दिया। अब आपको क्या कराना है, दोनों को आपको ऐड करा देना है। तो आपको पता है दो मैट्रिक्स ऐड सेम ऑर्डर की होती, तो ये भी 2/2 की और ये भी 2/2 की है, कोई दिक्कत नहीं, ऐड करा दो, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होते हैं। तो 16 प्लस x हो जाएगा यहाँ पे, 8 प्लस 0 8 हो जाएगा, 56 प्लस 0 56 हो जाएगा, 32 प्लस x 32 प्लस x हो जाएगा आपका, और ये जो है आपका इक्वल हो जाएगा 3y y 7y 5y। करेक्ट है। बस आपको पता है कि अगर दो मैट्रिक्स आपकी इक्वल हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होंगे, इक्वल होते हैं। तो किसी को भी आप इक्वल कर दो, तो एक बार आपको दिख रहा है ये y किसके इक्वल है, 8 के, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, y की वैल्यू तो डायरेक्ट आ गई आपकी 8, एंड आप x की वैल्यू कहीं से उठा लो आप, तो यहाँ से ले लेते हैं, तो 16 प्लस x किसके इक्वल होगा, 3y। आपको पता है सिंस मैं कहाँ लिख दूँ, यहीं इधर इस साइड में लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। 16 प्लस x इक्वल हो जाएगा अगर 3y के, तो x y की 16 प्लस x इक्वल टू y की वैल्यू आई है 8, y की वैल्यू 8 रखते हैं, 8 3 जा होगा 24, तो x की वैल्यू 24 माइनस 16 आपका कितना आ जाएगा 8, तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 8, y की भी वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 हो जाएगा। करेक्ट है, आप कहीं से पे भी रखोगे सेम ही आपका आएगा। करेक्ट है, तो x की वैल्यू और y की वैल्यू आ गई, जैसा दिख रहा था देखिए ना, ए स्क्वायर की वैल्यू मैंने निकाली, फाइंड आउट कर ली, ए स्क्वायर आ गया आपका, और आपको ये चीज़ दे रखी थी ए स्क्वायर प्लस एक्स आई, ए स्क्वायर आई तो पता है आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और x का मल्टीप्लाई कराओगे ये, और y का मल्टीप्लाई ए में करा दिया, और फिर दोनों को ऐड करवा के दोनों मैट्रिक्स अगर इक्वल हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होंगे, तो y की वैल्यू 8 और 16 प्लस x इक्वल है हमारा y के, तो यहाँ पे 3y के,
3y के, तो y की वैल्यू मैंने 8 रख दी और सॉल्व करके x की भी वैल्यू 8 आ गई। तो ये थे क्वेश्चंस हमारे। अब चलते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में देख लेते हैं, ताकि इससे एक और क्वेश्चन जो कि वर्ड प्रॉब्लम पे बेस्ड होगा आपका, और वो क्वेश्चंस जो हम लोगों ने कल किया हुआ था लीनियर इक्वेशन से, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट पे बेस्ड था, वो लेक्चर आप जरूर देखिएगा। वो भी लेक्चर मैं आपको लास्ट में थंबनेल पे दे दूंगा, आपको लिंक दे दूंगा ताकि आप उसे देख सकते हैं। तो जैसा कि ये क्वेश्चंस आपका दे रखा है और इसमें बोला है सम ऑफ 3 नंबर इज 6, तो आप सबसे पहले लेट कर लीजिएगा, लेट 3 नंबर्स बी एक्स वाई एंड जेड। 3 नंबर ले लिए और बोला है सम ऑफ 3 नंबर, मतलब इन तीनों ही नंबर का आपको सम जो दे रखा है एक्स वाई जेड का वो 6, और ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, 6 हो गया। देन बोला है ट्वाइस द थर्ड, तो थर्ड कौन है, जेड, और इसका कर देते हैं ट्वाइस द थर्ड, तो थर्ड का हम लोगों ने ट्वाइस कर दिया, ओके। फिर बोला है नंबर व्हेन एडेड टू द फर्स्ट नंबर, तो ट्वाइस द थर्ड को एडेड किया फर्स्ट से, मतलब एक्स में आपने ऐड किया है, तो गिव्स 7, तो आपका कितना आ गया 7, और इक्वेशन नंबर हो गई आपकी सेकेंड। नेक्स्ट में बोला है ऑन एडिंग द सम, किसको ऐड किया, सम ऑफ किसका, सेकेंड एंड थर्ड नंबर, सेकेंड और थर्ड का आपने क्या किया सम, मतलब y प्लस जेड किया है, सेकेंड और थर्ड यही है आपके, सेकेंड और थर्ड को आपने सम किया है। ऐड किसको किया रहे हो आप, थ्राइस दी फर्स्ट नंबर के थ्राइस को, तो फर्स्ट नंबर x है और उसके थ्राइस को अपने 3 टाइम्स को आपने ऐड किया, और वी गेट कितना आपने पाया 12, और ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर थर्ड। अब आपको करना है सॉल्व कल वाली क्लास की तरीके से। कैसे, आप सबसे पहले नाउ आप क्या करोगे, मैट्रिक्स निकालोगे, कौन सी, ए मैट्रिक्स। कैसे बनती है आपकी, एक्स वाई जेड के साथ में कितना है, इसमें x के साथ कितना है 1, इसमें y के साथ कितना है 1, z के साथ कितना है 1, इसमें x के साथ कितना है 1, y है ही नहीं तो y कितना हो गया 0, z के साथ कितना है 2, x के साथ है 3, y के साथ है 1, z के साथ हो गया 1, तो ये आपकी आ गई ए मैट्रिक्स। फिर आप क्या करते हो, कॉलम में आप लिखते हो तीनों वेरिएबल को x y z, और ये आती है आपकी कैपिटल X मैट्रिक्स, और आपके जो कांस्टेंट टर्म इक्वल के इस साइड होते हैं वो आपके होते हैं, ये आपका हो गया बी मैट्रिक्स। और आपको सिंस आपको दिख रहा है कि a इंटू एक्स इक्वल टू बी, सो x इक्वल टू हो जाता है a इनवर्स b। तो आप नाउ अब आप क्या निकालोगे, फाइंड करोगे आप किसको, ए इनवर्स को, ये आपका काम है। ए मैट्रिक्स आपकी आ गई है, इसका आपको इनवर्स निकालना, और ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूले के लिए हम लोग क्या करते थे, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, तो ये चीज आप निकालोगे, आपका काम है। एडजॉइंट ए कैसे निकालते थे, कोफैक्टर्स करके, पहले आप डिटर्मिनेंट निकालोगे यहाँ पे, ताकि अगर 0 आ गई तो इनवर्स होगा ही नहीं, लेकिन नहीं आएगी तो उसका हम लोग इनवर्स निकालते हैं, फिर एडजॉइंट है, फिर निकालेंगे इनवर्स। फिर देन आप क्या करोगे, इसके बाद में देन आप करोगे ए एक्स इक्वल टू, एक्स की मैट्रिक्स आपकी दे ही रखी है एक्स वाई जेड, और ये यहाँ से आप क्या निकालोगे, ए इनवर्स बी, मतलब जो ए इनवर्स आ जाएगा उसमें बी का मल्टीप्लाई करा के, कुछ फॉर एग्जांपल ये आ गया, फिर आप क्या कराओगे, कंपेयर करा के एक्स वाई जेड की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लोगे। समझ आया कि नहीं आया, ये तरीका था, आप पिछले लेक्चर में देखिएगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चंस पे हमारा जो आज का काम था वो वर्ड प्रॉब्लम को लीनियर इक्वेशंस में चेंज करना, और फिर आपके ए एक्स और बी करना, और बाकी आपको ए इनवर्स में हम लोगों ने बात की थी निकालना, और बी में तो उसको आप निकाल कर सकते हैं, ए इनवर्स निकाला, ठीक है। नहीं अगर आएगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो अब चलते हैं एक क्वेश्चन, अगर हम लोग फॉर एग्जाम्पल की, अगर हमें कोई फॉर एग्जांपल आपको दे दिया जाए x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 8, और 3x माइनस का y इक्वल टू 7, और x प्लस 3z इक्वल टू 8, और आपसे बोला जाए इनकंसिस्टेंट प्रूव करना है आपको, अगर ये दे दिया जाए इनकंसिस्टेंट, तो आपको मैंने कल बताया हुआ था इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है नो सोल्यूशन, इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है नो सॉल्यूशन, और नो सॉल्यूशंस को प्रूव करने के लिए 2 कंडीशंस बताई थी। आप इससे ए
ए मैट्रिक्स निकाल सकते हैं, एक्स मैट्रिक्स निकाल सकते हैं और बी मैट्रिक्स आप निकाल सकते हैं। तो पहली कंडीशन ये होती वहाँ पे कि जो डिटर्मिनेंट ए आना चाहिए वो इक्वल टू 0 आना चाहिए। और फिर ए मैट्रिक्स का हम लोग क्या निकालते हैं, सेकेंड में हम लोग एडजॉइंट ए इंटू बी कराते हैं, वो कितना आना चाहिए था हमारा, डज नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए था। एडजॉइंट ए निकाल लेंगे, ए से एडजॉइंट ए, और फिर जो बी मैट्रिक्स आएगी उन दोनों का मल्टीप्लाई, और वो कितना होना चाहिए था, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए था। ठीक है ना। तो ऐसे इनकंसिस्टेंट की थी, कंसिस्टेंट की आप ये कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट वाला टॉपिक जरूर देखिएगा। ठीक है ना। तो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट चैप्टर में। अब क्योंकि हमारा ये डिटरमिनेंट कंप्लीट हो गया, आई होप आप क्वेश्चंस लगा लेंगे और समझ आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चंस अगर नहीं समझ आता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सच रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। कोरोना वायरस की वजह से घर के बाहर मत निकलिएगा। मम्मी पापा दादा सभी लोगों का ध्यान रखिएगा, आसपास को स्वच्छ बना के रखिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।